रूस से भारत के लिए चला 3,900 टन का महाविनाशक युद्धपोत इंस्तुशिल, चीन पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन, एक्सपर्ट से जाने ताकत। भारत ने रूस निर्मित इंस्तुशिल युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये युद्धपोत ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। एक और युद्धपोत इंस्तमाला भी अगले साल भारत को मिल जाएगा। भारत समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जहां उसे चीन पाकिस्तान से चुनौती मिल रही है। भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट इंस्तुशिल रूसी शहर कलिनिनग्राद से भारत के लिए रवाना हो गया है। इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 125 मीटर की लंबाई और 3,900 टन का ये जहाज घातक मारक क्षमता रखता है। इंस्तुशिल ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ये भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। इस युद्धपोत से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में चीन की नौसेना ने बार बार आक्रामकता दिखाई है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कई डिफेंस एक्सपर्ट से भारत के इस नए युद्धपोत और चीन के साथ टकराव पर बात की है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव और चीन पाकिस्तान के साथ नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के बीच इंडियन नेवी समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इंस्तुशिल भी इसी दिशा में एक कदम है। यह जहाज पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को देखते हुए भारत के लिए बेहद अहम है। ये मुख्य रूप से अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में रहेगा। भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज सेंटर के रिसर्च स्कॉलर डोंगा क्यूनली कहते हैं, भारत की कई परमाणु पनडुब्बियां चीन से होने वाले खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इंस्तुशिल एक गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है, जिसकी भूमिका पनडुब्बियों से अलग है। ऐसे में यह अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन के बीच घनिष्ठ संबंध और ग्वादर बंदरगाह के इस्तेमाल में चीन की रुचि को देखते हुए इंस्तुशिल हिंद महासागर में भारत के नियंत्रण को मजबूत करेगा। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश कहते हैं कि नौसेना की योजनाएं लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। नौसेना हमेशा 10 से 15 साल आगे की सोचकर अपनी योजना बनाती है। भारतीय नौसेना ने अपने प्लान में चीन की दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर दोनों में गतिविधियों को जरूर शामिल किया होगा। इसी सोच के तहत तुशिल को बेड़े में शामिल किया गया है। इंडियन नेवी बड़ी ताकत बन रही। नौसेना अधिकारी रहे और फिलहाल सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक सी उदय भास्कर का कहना है कि इंस्तुशिल जैसे आधुनिक युद्धपोत से भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है। भारतीय नौसेना के पास अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की खुद की योजना है। साथ ही क्वाड ने भी भारत के नौसैनिक सहयोग को एक दिशा दी है। चीन और उसकी समुद्र में आक्रामकता पर भारत का ध्यान है। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर वाल्टर लेडविग कहते हैं कि इंडियन नेवी में इंस्तुशिल को शामिल करना बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम है। हालांकि चीनी नौसेना अभी भी भारत के एक युद्धपोत के मुकाबले 3.5 युद्धपोत शामिल कर रही है। उन्होंने आगे कहा, जब भारत की नौसैनिक क्षमताओं के विस्तार की बात आती है तो बड़ी कमियां पानी के नीचे युद्ध और पुराने पनडुब्बी बेड़े में हैं। दुश्मन ताकतों को उन जलमार्गों तक पहुंचने से रोकने के लिए पनडुब्बियां आवश्यक हैं, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पनडुब्बियों पर भी ध्यान की जरूरत। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के फेलो अतुल कुमार के अनुसार इंस्तुशिल भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के बेड़े में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत को पनडुब्बियों को शामिल करके नौसेना की आक्रामक क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद पर निर्णय लेने की जरूरत है।